गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, यह चैप्टर कल अपने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है। आज इस चैप्टर की भी दूसरी क्लास है, ठीक है। और यहाँ आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इन टॉपिक में से मान के चलो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। आप लास्ट ईयर के पिछले 4-5 सालों के पेपर देखो भैया, इन्हीं टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% आता है आपके 4 नंबर का। जैसे अभी इसी साल की बात करें, 2023 में ये क्वेश्चन आया था सोवियत संघ के विघटन के कारण। इससे पहले बार ये शॉक थेरेपी के परिणाम आए थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान के साथ में आपको इसको देखना है, समझना है। देखो भैया, अब स्टार्ट करते हैं। अपने पहला पॉइंट आ रहा है मिखाइल गोर्बाचेव और उनके सुधार। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये मिखाइल गोर्बाचेव था कौन। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कल आपको बताया था कि सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, 1917 में बना था। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो 1985 से लेके 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। और इन्हीं के समय भी यह सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। कई बार पूछ लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन आ जाए कि सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो 1985 से 1991 तक क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ये भैया सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इन्हीं को सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनकी कुछ नीतियां थी जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इनके द्वारा भी एक नीति अपनाई गई थी जिसको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, अगर हिंदी में बात करें तो पुनर्रचना और खुलेपन की नीति के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अब देखो, सोवियत संघ जो था भैया, सोवियत संघ इनके समय मतलब मिखाइल गोर्बाचेव के समय सोवियत संघ जो है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी क्या हो गया? कमजोर हो गया। पहले के मुकाबले विकसित नहीं रहा, पहले के मुकाबले पावरफुल नहीं रहा। तो इस मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया भैया? सोवियत संघ में सुधार किए, इसमें सुधार करने के प्रयास किए, लेकिन वो सुधार क्या हो गए? उल्टे हो गए। समझ रहे हो? मतलब आप अच्छा करना चाह रहे हो, भला करना चाह रहे हो, लेकिन आपके साथ में बुरा हो जाए। इसी प्रकार का हुआ मिखाइल गोर्बाचेव के साथ। ये जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने सोवियत संघ में सुधार करने के प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास क्या हो गए? उल्टे हो गए, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। और विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इसने सुधार क्यों किए। देखो, क्वेश्चन आता है मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार क्यों किए। तो देखो, पहला पॉइंट है भैया अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना। कि जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो अमेरिका के बाद में विश्व की टॉप अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई? गतिरोध हो गई, कमजोर हो गई, एक प्रकार से रुक गई। उपभोक्ता जो वस्तुएं थी, खाद्यान्न जो वस्तुएं थी, उनकी कमी हो गई। लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की जरूरतों को वह पूरा नहीं कर सकी, ठीक है। इसकी वजह से सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए? सुधार किए, पहली बात। दूसरा पॉइंट आता है भैया पश्चिम के मुकाबले पिछड़ेपन का भाव। पश्चिम के मुकाबले मतलब पश्चिमी देशों का मतलब हो गया जो अमेरिकी देश है, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, पश्चिमी गठबंधन वाले देश, ठीक है। तो भैया देखो, पश्चिमी का हो गया मतलब अमेरिकी की साइड या पूंजीवादी देश, और पूर्वी का मतलब हो गया समाजवादी। क्लियर है? पहली क्लास में आपको बताया था ये। तो पश्चिम के मुकाबले पिछड़ेपन का भाव, मिखाइल गोर्बाचेव को ये लगा कि हमारा जो सोवियत संघ है वो पश्चिम के मुकाबले क्या है? काफी कमजोर है, काफी पीछे है हम। उनमें एक प्रकार से पिछड़ेपन की भावना आने लगी। वहां के जो लोग थे वो अपने को पश्चिम के मुकाबले कमजोर समझने लगे। इसलिए सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए? सुधार किए। नंबर 3, पश्चिमी देशों के बराबर लाने हेतु।
अब मिखाइल गोर्बाचेव जो था भैया, उस मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर आ गया। जनता जो है उसका विरोध करने लगी। जनता कहने लगी कि हमें भी पश्चिमी देशों के बराबर लाया जाए। जिस प्रकार से पश्चिमी देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कंडीशन है उसी प्रकार से हमारी हो। जिस प्रकार का रोजगार वहां है वैसा ही हमारा हो। जिस प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर है वैसी ही हमारी हो। क्यों? क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता चला कि यार पश्चिम के देश जो है वो अपने मुकाबले काफी टॉप पर है, अपने काफी पिछड़े हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों ने सोवियत संघ में सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव जो था उसने सोवियत संघ जो है उसको पश्चिम के मुकाबले बराबर लाने के लिए क्या किए? सुधार किए। चौथा पॉइंट है भैया भ्रष्टाचार व्याप्त होना। जो सोवियत संघ की जो नौकरशाही थी, जो तंत्र व्यवस्था थी, उसमें एक प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार व्याप्त होने की वजह से सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उसने उस भ्रष्टाचार को, उस एक प्रकार से बेईमानी को, एक प्रकार से उस जो मक्कड़ जाल था, एक प्रकार से कहे जो एक पैसे लेकर जो काम हो रहा था उसको सुधार करने के लिए अपने क्या किए? सोवियत संघ में सुधार किए। पांचवा पॉइंट है भैया एक ही पार्टी का शासन होना। देखो लास्ट क्लास में कल मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ जो था उस सोवियत संघ में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? शासन था। उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक सोवियत संघ में क्या किया था? शासन किया था। समझ लो, शरीर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। एक ही पार्टी का मतलब हो गया जो सोवियत संघ था भैया, उस सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी का शासन था, लगभग 70 सालों तक उस पार्टी ने शासन किया था। अब एक ही पार्टी का शासन होगा तो सीधी सी बात है वह पार्टी क्या हो जाएगी? निरंकुश हो जाएगी, वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगी। इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए? सोवियत संघ में सुधार किए। क्लियर है? तो ये तो हो गए भैया सुधार का पॉइंट कि सुधार क्यों किए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया सोवियत संघ के विघटन के कारण। देखो 25 दिसंबर 1991 को भैया सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। उनमें 3 गणराज्य, नाम आपको ध्यान रखना है, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया। इन तीनों देशों ने भैया, इन तीनों गणराज्यों ने सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा की। बहुत बार आता है कि सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की? तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस। विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में। क्लियर है? अब विघटन क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे? देखो लगभग यही कारण है। ठीक है, पहला है भैया राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की क्या होना? कमजोरी होना। कि जो सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से क्या हो गई? कमजोर हो गई। वह लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। नंबर 2, लोगों का पश्चिम के मुकाबले क्या होना? पिछड़ जाना। मतलब सोवियत संघ जो था उसमें जो गणराज्य थे, उन गणराज्य के जो लोग थे वो भैया पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी पिछड़ चुके थे, काफी कमजोर हो चुके थे। तो वो भी ये चाहते थे कि हम भी पश्चिमी देशों के बराबर आए। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने सोवियत संघ के खिलाफ बगावत कर दी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। नंबर 3, राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना। ये ध्यान रखना भैया, कई बार आता है। ये सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण था कि वहां के जो लोग थे, जो गणराज्य थे, मुख्य रूप से आपके रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इन गणराज्यों में भी राष्ट्रवाद की भावना जाएगी, संप्रभुता की भावना जाएगी। उनमें यह विचार आया कि क्यों ना हम भी स्वतंत्र रहे, हम किसी के अधीन गुलाम क्यों रहे, किसी गठबंधन में हम क्यों शामिल हो, हमें क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना जब इन राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना इन गणराज्यों में आई तो उसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। चौथा पॉइंट है भैया गोर्बाचेव के समर्थन की समाप्ति। गोर्बाचेव कौन? मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इनका समर्थन जो है भैया वो जनता में समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया भैया? सबसे पहले धीरे धीरे प्रयास सुधार करने प्रारंभ किए। जब ये राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने धीरे धीरे सुधार करने प्रारंभ किए। अब धीरे धीरे सुधार करने से क्या हुआ कि जो
कुछ ऐसे लोग थे वो जो चाहते थे कि जल्दी जल्दी सुधार हो, तो वो नाराज हो गए। फिर इन्होंने जल्दी जल्दी सुधार करने प्रारंभ किए, तो जो लोग चाहते थे कि धीरे धीरे सुधार हो वो इनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। कहने का मतलब ये ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। एक कहावत होती है, गली का कुत्ता न घर का ना घाट का, वो कंडीशन इनकी हो गई। अगर जल्दी सुधार करे तो धीरे सुधार चाहने वाले नाराज हो गए, अगर धीरे सुधार करे तो जल्दी सुधार चाहने वाले नाराज हो गए। तो इस प्रकार इनके समर्थन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अंतिम पॉइंट है भैया, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्धता। मतलब जो सोवियत संघ जो था वो प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसकी जो संस्थाएं वगैरह थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, गतिरुद्ध हो गई। एक प्रकार से गतिरुद्ध होकर वह रुक सी गई थी। लोगों की जरूरतों को, लोगों की मांगों को, लोगों की आकांक्षाओं को एक प्रकार से वो पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब बात करते हैं भैया सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखो परिणाम क्या निकले। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया 25 दिसंबर 1991 को। अब विघटन के साथ इसके रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकले। तो पहला परिणाम तो क्या निकला भैया, इन दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक युद्ध चल रहा था। कल मैंने आपको बताया था 1945 में स्टार्ट हुआ था, 1945 से लेकर 1991 तक, जिसका नाम था शीत युद्ध। ठीक है, तो पहला परिणाम तो क्या हुआ, शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। दूसरा परिणाम अपने दे सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भैया दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, क्योंकि दो देश महाशक्तिशाली थे। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ही देश महाशक्तिशाली बच गया। तो अपने दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का कायम होना, या लिख दे कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति होना। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया अमेरिका का अकेले महाशक्तिशाली बनना। चौथा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि 15 नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होना। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के साथ ही जो 15 गणराज्य थे वो नए देश बन गए। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट अपने लिख सकते हैं, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी समाजवादी या साम्यवादी। तो समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से कमजोर होना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उत्थान होना। तो इस प्रकार के 5-7 परिणाम अपने इसके कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया, बड़ा अच्छा पॉइंट है शॉक थेरेपी। देखो शॉक थेरेपी होता क्या है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है भैया आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। मतलब किसी को पहले तो चोट पहुंचा दो, फिर खुद ही उसका इलाज कर दो। पहले थप्पड़ मार दो, फिर खुद ही मरहम लगा दो। वो क्या होती है, शॉक थेरेपी। मतलब आघात पहुंचाकर या चोट पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। परिभाषा के तौर पे अपने लिख सकते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करना, वही क्या कहलाती है, शॉक थेरेपी कहलाती है। ठीक है, और यह मॉडल जो है भैया विश्व बैंक और IMF ने दिया था। IMF का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इन दोनों ही संगठनों की स्थापना भैया 1945 में हुई थी। दोनों का ही मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। ठीक है, इस शॉक थेरेपी को भैया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया जब शॉक थेरेपी अपनाई गई तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपने जो 90% जो उद्योग थे उन उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया, वो भी औने पौने दामों में। मतलब जैसे दाम मिले वैसे ही उनको क्या कर दिया, बेच दिया। इसे ही अपने शॉक थेरेपी कहते हैं। क्लियर है, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, आघात पहुंचाकर उपचार करना। परिभाषा के तौर पे धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करना। अब बात करते हैं भैया शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। परिणामों में पहला परिणाम आ रहा है अर्थव्यवस्था का क्या होना, तहस नहस हो जाना। अर्थव्यवस्था का तहस नहस कैसे हुई, क्योंकि भैया सोवियत संघ ने क्या किया, अपने जो 90% उद्योग थे उनको निजी कंपनियों को बेच दिया। निजी कंपनियों को बेचने की व्यवस्था से उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, तहस नहस हो गई। पहला परिणाम हो गया। दूसरा, रूसी मुद्रा में गिरावट। रूस की मुद्रा को बोलते हैं भैया रूबल। उस मुद्रा में क्या आ गई, गिरावट आ गई। अब मुद्रा में गिरावट आएगी तो सीधी सी बात है मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति बढ़ने से जो गरीब व्यक्ति थे वो पहले के मुकाबले और ज्यादा क्या हो गए, गरीब हो गए, और यह मुद्रा जो है वो काफी डाउन आ गई। तीसरा, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। भैया सोवियत संघ में खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी थी। पहले सभी व्यक्तियों को खाना मिलता था
कोई भूखा नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये खाद्यान्न सुरक्षा जो है उसकी क्या हो गई, समाप्ति हो गई, क्योंकि वहां पर जो सामूहिक खेती की जाती थी वह प्रणाली अब क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। ठीक है। नंबर 4 भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था की समाप्ति। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे भैया, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, समाजवादी या साम्यवादी थी, और उसने शॉक थेरेपी अपना ली। शॉक थेरेपी अपनाने से वो पहले के मुकाबले जो अर्थव्यवस्था थी वो एक प्रकार से और ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई, और यह अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। और अंतिम पॉइंट है भैया संसद का कमजोर होना। सोवियत संघ की जो संसद थी भैया वह कमजोर हुई। कमजोर क्यों हो गई, क्योंकि शॉक थेरेपी के कारण भैया वहां पे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनका निर्माण जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किया गया, जिसकी वजह से संसद क्या हो गई, कमजोर हो गई। क्लियर है। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर।